भाई 40,000 का फोन आप 80,000 में नहीं बेच सकते हो इंडिया में, सॉरी। नथिंग टू से अबाउट दिस। यार मेरे भाई जो मेन पॉइंट है वो तो लिया ही नहीं। प्राइसिंग वाला बात, प्राइसिंग वाला तो लिया नहीं, 2 सेकंड के लिए बोल के छोड़ दिया। काफी लोग ने खरीदा भी है और खुश भी है। अच्छा 20,000 के लिए तू रिकमेंड करेगा उसे? टेस्ला ने 6 लाख हमें देना चाहिए। हाँ, OnePlus का फ्यूचर अच्छा। एनीवेज मुझे लगता है कि वो फोल्ड महंगा इतना हुआ कि उसको लाइक रिस्पेक्ट से जी बोलना पड़ेगा। मैं स्वीडन के पटना में गया था। समझदार को इशारा, कॉफी स्ट्रेस नहीं है ना? गूगल नहीं है। 4 मिलियन अंतु स्कोर। हाँ हाँ, यस यस यस। हिंट, उसमें 4 टायर्स हैं। 4 टायर से बोलता है हिंट। मुझे लगता है प्रोडक्शन लाइन पे लाइक लास्ट स्टेप में बैक पैनल चेंज होता होगा। एंड मैं एक और स्टेप आगे जाके बोलूंगा कि बाहर का स्क्रीन 60 हर्ट्ज चलेगा, अंदर का 1। ये मेरे को क्या लगता है, बताइए, बाहर आईफोन होगा, अंदर आईपैड होगा। ऑलराइट दोस्तों, चलिए फिर से हमारा पॉडकास्ट विद डबल टी आ गया है। वैसे आपको बता दूं कि इस महीने हमने आस्क करून नहीं किया हुआ है बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग। जी हाँ, हम तीनों भी जो है ना सब जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, लिटरली वीक ऑन वीक। मतलब मैं तो 3 हफ्ते मंडे आ रहा था एंड फ्राइडे को मंडे जा रहा था, फ्राइडे या सैटरडे को आ रहा था, 2 दिन शूट कर रहा था, फिर से ऐसे 3 हफ्ते लिटरली वियतनाम, लंदन एंड देन यूएस। सोचिए, इट वाज अ बिजी वीक। वैसे ही आई थिंक एरशाद भी सिर्फ यूएस नहीं आया, तो स्वीडन चला गया। आई डिड नॉट गो, क्योंकि 4 हफ्ते तो मैं कर नहीं पाता था एवरी 4 वीक्स, और फिर भी हमारे सब वीडियोस वगैरह टाइम पे आए। बट दैट इज द काइंड ऑफ मंथ। जो जुलाई था यही ऐसा महीना था। अगस्त बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए इस एपिसोड में। दिस माइट बी वन ऑफ आवर लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट, इसीलिए कॉफी लेके ही बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही मसालेदार एंड गर्मा गर्म चीजें हम बात करने वाले हैं। सम कंट्रोवर्शियल भी बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ज्यादा टाइम नहीं, इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे हर महीने में पॉडकास्ट तो लाते ही रहते हैं आपके लिए, विच आर आई ओपनिंग। जी हाँ, डेफिनेटली। हमने नहीं लिया कॉफी, अरे हमने कॉफी नहीं लिया। मेरा कॉफी उधर रह गया। हाँ, चलिए साजिद, ठीक है। बताइए क्या करने वाले हैं आज। सो हम ना मंथली अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो तो करते ही है। Right. तो जब हमने जून में जब अपकमिंग फोन्स ऑफ जुलाई जब किया था, कैन यू गेस द हिट रेट जो था हमारा? मतलब जो बताया गया है, कितना लॉन्च हुआ? कितने लॉन्च हुए? अबाउट 90%। जनरली अपना 90% होता है, तो Generally अगर होता तू ये पूछ रहा है, इसका तो ज्यादा मतलब होगा। 95, मतलब हमने कितने 17-18 फोन बताए थे, उसमें से फिर 1500, मतलब वी मस्ट हैव मिस्ड जस्ट 1 or 2। वी मिस्ड ओनली वन। ओनली वाह, 1। कौन सा मिस किया? आई थिंक इन्फिनिक्स का था वो। हाँ। अच्छा, वो इन्फिनिक्स का होता है, मतलब मेजर जो भी बताए थे सब बाकी सारे लॉन्च। लॉन्च हुए। सब लॉन्च हुए। देखिए दोस्तों, ये जो अपकमिंग होता है ना, वैसे हमारा अभी लाइव हो गया है, तो जरूर जाके देखिएगा। अभी किया हुआ है, बहुत एफर्ट जाता है। आपको वो 7-8 मिनट का वीडियो लगता है, बट टू फाइंड आउट कि कौन से फोन्स कब लॉन्च होने वाले हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, लीक्स रूमर्स क्या है, ये सब कुछ टाइम लगता है। सो आई एम हैप्पी दैट आवर हिट रेट इज वेरी नाइस, एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज ऑब्वियसली साजिद, एरशाद एंड जो पूरा कंटेंट रिसर्च टीम है, they take their job very seriously. All right. हाँ, और काफी अच्छे फोन्स लॉन्च हुए। सो जुलाई वाज अ वेरी हैपनिंग मंथ अगर देखा जाए तो। बहुत ही ज्यादा। पहले हम स्टार्ट करते हैं ना कि रेनो 14 सीरीज से विल स्टार्ट, कि रेनो 14 सीरीज में रेनो 14 एंड 14 प्रो ये दोनों लॉन्च हुए। सो क्या लगता है आप दोनों को? यार बहुत बैलेंस्ड फोन्स निकालने लगा है क्या वो तो बैलेंस, यार। मतलब मैंने मेरे वीडियो में भी यही कहा है कि पहले उनका एक ही चीज़ हुआ करता था कि भाई परफॉर्मेंस में इतना अच्छा नहीं है, बाकी कैमरा, डिस्प्ले, ये सब चीज़ें अच्छी है, दिखने को भी अच्छा होता है। बट दिस टाइम, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट रेनो 14 एंड इवन 14 प्रो, इन हैंड फील क्या ज़बरदस्त लगते हैं हाथ में। स्पेशली रेनो 14 देखोगे ना, मतलब हाँ ठीक है, वो आईफोन जैसे ही दिखता है, बट यार इट इज गॉट ब्यूटीफुल फील, वेरी कॉम्पैक्ट, नाइस, मजा आ गया। ऑल राउंड फोन बोल सकते हैं आप। अंडर 50,000 आई थिंक अभी ना 14 प्रो मेरा एक वन ऑफ माई टॉप रिकमेंडेशंस हो गया फॉर बेस्ट कैमरा फोन, क्योंकि उसमें अच्छा 3.5x वाला आपको टेलीफोटो भी मिल जाता है और कैमरा ट्यूनिंग भी बहुत बढ़िया है कैमरा उनका। ट्यूनिंग अच्छी। और एक अंदर की बात बताऊं, आई डोंट नो, जिसने भी मुझे बोला होगा वो थोड़ा गुस्सा करेगा अगर ये पॉडकास्ट देखा तो, बट रेनो 12 एंड 13 जो थे, they did not move some good numbers, but Oh. 14 is like Killing it. killing it, achieving milestone on milestone, ऐसा है। Not surprising. बहुत जबरदस्त नंबर्स आए वही हुए है ना, 14 इंडियन मार्केट को अच्छा प्रोडक्ट दो, खरीदेंगे एब्सोल्युटली। और हम इसके बारे में और आगे बात करने वाले कि व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट फॉर अदर ब्रांड्स। अगली जो रेंज है, जो जिसका डिजाइन काफी इंस्पायर्ड था, वो टेक्नो पोवा 7 सीरीज जो थी।
टेक्नो पॉज 7 एंड 7 प्रो। बट फॉर दैट प्राइस वो डिजाइन ठीक है, बिल्कुल, मेरे को बहुत तो अच्छी अच्छी, लगी बहुत थी। अच्छी। यार मैं वही बोल रहा हूँ कि वेदर इट इज इन्फिनिक्स, वेदर इट इज टेक्नो, लावा इतना नहीं, बट इन्फिनिक्स टेक्नो दे आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड धीरे धीरे दे आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम। मतलब जो सिर्फ हार्डवेयर 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 हुआ करता था, वो अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तरफ भी थोड़ा बढ़ रहा है, अपडेट्स भी थोड़े बात कर रहे हैं अब। सो दे आर इम्प्रूविंग डेफिनेटली ऑन व्हाट डू यू थिंक सचित, पोवा 7 पोवा 7 डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, बट पोवा 7 प्रो जो था वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा? क्योंकि एक तो डिज़ाइन तो ऑब्वियसली अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी 7300 अल्टीमेट एंड बिगर बैटरी ऑल्सो। पोवा 7 प्रो का प्राइस 15 16 हाँ हाँ 16-17 16 के साढ़े 17 के 16, हाँ रेंज में, वही वही। एंड 30 वाट वायरलेस चार्जिंग। 30 watt यार wireless तो charging. वायरलेस चार्जिंग अंडर 20,000 तू सोच। Yeah, interesting feature to have. बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे नॉर्ड सीरीज, नॉर्ड 5 एंड नॉर्ड CE5। Okay, what do I'm going to talk about मुझे it, तो but दोनों फोन्स अच्छे लगे, बट मोस्टली तो नॉट C5 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा डेफिनेटली। दोनों फोन्स अच्छे लगे। मेरे को नॉट 5 का कैमरा इंप्रूवमेंट्स अच्छे लगे। ऑब्वियसली अभी क्या हो गया ना, 30,000 के प्राइस रेंज में बहुत अच्छे अच्छे फोन्स आ गए, तो कंपटीशन देख, बहुत ही वही स्ट्रांग हो गया है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे फोन तो सभी होते हैं, बट किस प्राइस रेंज में आए। वही नॉर्ड 5 मतलब ये 25 के करीब आया हुआ रहता, इट वाज लोअर देन 4-5,000, देन आई वुड हैव अग्रीड विथ यू। बट अभी मुझे लगता नॉट है C5 वाज गुड, C5 वाज गुड। अब मैं बट C5 में डेफिनेटली मोनो स्पीकर क्यों किया यार? वो बहुत अनोइंग है वो। बहुत नीचे कमेंट्स में भी हमारे 25,000 इतने में लोगों ने मोनो स्पीकर नहीं मोनो करना स्पीकर चाहिए नहीं था। दे सकते हैं यार, स्टीरियो स्पीकर चाहिए था। एंड तुझे ऐसे लग रहा है क्या कि वो गेमिंग की तरफ ज्यादा अभी ट्यूनिंग फोकस अच्छा है, कर रहे? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग तो काफी बढ़िया है, यू आर राइट, थोड़ा गेमिंग की तरफ है, थोड़ा फोकस है। हाँ, और टेक्निकली अगर देखा जाए एटलीस्ट नॉट 5 में 8S Gen 3 तो साइड ग्रेड ही हुआ टेक्निकली, तो क्योंकि नॉट 4 तो 7 Plus Gen 3 के साथ आया था, राइट? हम तो एक्सपेक्ट करते हैं 8S Gen 4 पे आएगा। वही, सो इट वाज अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग बोल सकते हो ना, हाँ, बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। a bit of a mixed bag, and I also think they are moving away from their core DNA। मतलब वो गेमिंग की तरफ अभी ज्यादा क्या है उनका कोर डीएनए अरुण? व्हाट वुड यू डिफाइन इट वैल्यू एज? फॉर मनी, डिसेंट कैमरास, ऑक्सीजन यूआई। मतलब आई थिंक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। गेमिंग बोल के भी उन्होंने 8S Gen 4 देना चाहिए था, नहीं दिया। सो दैट देयर मतलब परफॉर्मेंस, गेमिंग बोल रहे थे बट होना चाहिए था ना वो परफॉर्मेंस, वो नहीं दिया। एंड आई ऑल्सो थिंक प्राइसिंग में, उस प्राइस रेंज में, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे दूसरे फोन्स हैं, इट इज नॉट एबल टू बीट दैट जो पहले नॉर्ड के साथ Value proposition. वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वो मेरे को इनफैक्ट अगर एक चीज मैंने नोटिस किया कि मेरे को C5 का डिजाइन नॉट 5 के डिजाइन से ज्यादा बेहतर लगा। यस। डिजाइन भी। या साजिद तुझे कैसे लगा? ओके, सो नॉट CE5 डेफिनेटली द वो तो है, वो तो अच्छा है। आई मीन मोनो स्पीकर छोड़ के। करेक्ट। नॉट 5 मुझे लगता है ना कि अगर कोई, लेट्स से अगर कोई 20,000 का फ़ोन कोई पहले यूज़ कर रहा है एंड इफ़ ही और शी इज़ अपग्रेडिंग टू अ नॉट 5, मुझे लगता है कि उसके लिए अपग्रेड ही होगा। हाँ। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास नॉट 4 है तो वो अपग्रेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट से कि देयर आर बेटर ऑप्शंस इन दैट तो प्राइस रेंज। क्या तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि डज इट लुक लाइक कि हर साल जैसे फ्लैगशिप फोन्स में ज्यादा अपग्रेड्स नहीं होते, इटरेटिव होते, वैसे मिड रेंज फोन में भी होने लगेंगे अभी? हो सकते हैं ना? हो हो सकता है। सकता ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है जिसके लिए हमने ट्रैवल किया था अभी, Z Flip 7 एंड Z Fold 7। यार फोल्ड 7 का इन हैंड फील क्या जबरदस्त है भाई। प्राइमरी यूज कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। पता है, मैं 2 दिन अभी एक वीडियो भी डाले कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, बट अभी तक मैं पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। मेरे पास है, आई एम टेस्टिंग द बैटरी फर्स्ट, कि मेरा प्राइमरी ड्राइवर करने से पहले। एंड मुझे लग रहा है थोड़ा कम है फॉर माय रिक्वायरमेंट। होल डे चलेगा या नहीं बोल नहीं सकते हैं मेरे S25 हिसाब। अल्ट्रा चलता है आपके लिए? हाँ चलता है, S25 अल्ट्रा चलता है। S25 अल्ट्रा का बैटरी लाइफ मेरे को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिया। मेरे को इसमें ना इसमें है थोड़ा इश्यूज है। आई एम नॉट, मेरे को क्या है ना, थोड़ा इनकंसिस्टेंट बैटरी लाइफ मिल रहा है, तो मैं अभी फिर भी टेस्ट कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली कि यार कैसे हो सकता है, क्योंकि 5G पे मेरे को कम मिल रहा है, वाईफाई पे ठीक मिल रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। तो वही अदरवाइज एवरीथिंग अबाउट दिस फोन एवरीथिंग अबाउट द फोन इज ऑसम यार। मतलब जो फील है, जो प्रीमियमनेस है, जो इन हैंड है, इवन द डिस्प्लेज बोथ फ्रंट एंड बैक, और सबसे कवर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कवर डिस्प्ले को यूजेबल बना दिया, एस्पेक्ट रेशियो 21:9 दे दिया। अब मैं अंदर का डिस्प्ले खोलता ही नहीं हूँ अनलेस मेरे को कुछ मल्टीटास्किंग करना हो तो बस। सो या फैंटास्टिक फोन अदर देन बैटरी। सैमसंग ने इज लाइक कि दे आर चैलेंज एक्सेप्टेड, कि जो चाइनीज़ ब्रांड्स है बेसिकली दे आर मेकिंग, आई थिंक अभी जो चाइनीज़ ब्रांड्स और सैमसंग अगर हम देखें तो कैमरा
एंड बैटरी, ये 2 चीज़ों में बस सैमसंग को नीड्स इम्प्रूवमेंट, एंड आई थिंक वो नेक्स्ट जनरेशन से वो भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडरिंग प्राइसिंग जो है। व्हाट अबाउट फ्लिप 7? फ्लिप 7 के बारे में क्या लगता है तुझे? फ्लिप 7 मुझे पर्सनली अच्छा लगा फ्लिप 7, बट फ्लिप 7 जो फॉर्म फैक्टर है वो मेरे लिए नहीं है। आई एम मोर ऑफ अ फोल्ड के वाली चीज़ है, बट डेफिनेटली जो बाहर का आउटर जो डिस्प्ले है 4.1 इंचेस कर दिया है, लुक्स वेरी इंप्रेसिव। वेरी नहीं मुझे दोनों भी फोन इस टाइम अच्छे लगे। एंड यार मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर फ्लिप में तुम 4300 mAh दे सकते हो, इसमें तुम 5000 तो दे ही सकते थे ना। 5000 दे ही सकते थे। वो है। अदर देन दैट इट्स नियर परफेक्ट नियर फोल्डेबल। परफेक्ट फोन है। आई थिंक इसीलिए सैमसंग ने नहीं दिया कि यार रुक जाओ रुक जाओ। अगला वाला भी लेना है हाँ, आपको। हाँ। उसके बाद में जो दूसरा जो फोल्ड आया X Fold 5 वीवो, यार इस मेरा Vivo X Fold 3 Pro यूज करने के बाद शायद फोल्ड 5 Pro भी आ जाएगा, एंड देन आई माइट लाइक इट। उनका ट्राईफोल्ड वगैरह कुछ आने वाला है ऐसे मैंने सुना। उनका आ रहा है ना ट्राईफोल्ड या नहीं? वीवो अभी तक नहीं है, बट सैमसंग का आ रहा है। सैमसंग का आ रहा है, Samsung का है, सैमसंग का आ रहा है। अच्छा यार, फंटा चॉइस जब तक नहीं जाता है ना तब तक मैंने इस टाइम इस्तेमाल नहीं किया, ऑल्दो मुझे अच्छा लगा था वो। X4 3 Pro आपने यूज किया था हाँ एंड extensively. I had liked it apart from Fanta choice. So I'm waiting for Origin OS to come. If Vivo guys are listening, please get Origin OS on your phones for God's sake. टेक्निकली अगर स्पेसिफिकेशंस वाइज देखा गया, इवन आई थिंक कैमरा वाइज तो ऑब्वियसली एंड बैटरी वाइज X Fold 5 Pro बहुत बढ़िया है, 6000 बट mAh स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। X Fold 5 है ना, इट्स नॉट इवन द 5 Pro, इट्स द 5, इट्स सो द मुझे 5। लगता है कि वो ठीक है कि अच्छा है कि उन्होंने प्रो नहीं कहा है उसे, हाँ। क्योंकि वो डेफिनेटली प्रो नहीं है। नहीं है बराबर। तो शायद Pro with Origin OS and 8 Elite आ गया तो फिंगर्स एंड क्रॉस्ड। मुझे वही लगता है कि फोल्डेबल्स में जो यूआई है वो ज़्यादा मैटर करती है एब्सोल्युटली। कंपेयर टू अ बार फोन। I agree. नेक्स्ट जो है वीवो की तरफ से जो आई थिंक एरशाद सर का फेवरेट होगा X200 FE। ओ भाई साहब, व्हाट अ फोन। क्यों शिफ्ट हुआ फिर उससे? अभी क्यों टेस्ट करना है ना, हमारा काम ही वो है। नहीं हाँ, तो हाँ, X200 FE लेकिन अच्छा तो OnePlus 13S 13S वर्सेस X200 X200 FE तू कौन सा इस्तेमाल मैं करेगा? एक्चुअली X200 FE यूज कर रहा था। आई वाज यूजिंग इट एज प्राइमरी, मेरे को बहुत पसंद है वो फोन। फन टच का इशू, बट इसमें क्या हो जाता है, 50,000 के फोन में छोटा फोन है। आई एम नॉट लुकिंग इट एज सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव। मेरे को ये चाहिए कि वो बैटरी अच्छा चले, उसका दिखे अच्छा, हाथ में अच्छा फील है, एंड वो कैमरा अच्छा शूट करे। यार OnePlus 13S में वही तो प्रॉब्लम है। 13S का कैमरा ही 13S का प्रॉब्लम। सेल्फी कैमरा बहुत बढ़िया, बट एवरीथिंग एल्स इज वेरी एवरेज। तो X200 FE में ना वो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड फोन। वहां पे फिर वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो फिर चल जाता है। सही, तूने डेली ड्राइवर यूज किया? अभी मैं FE पे शिफ्ट होने वाला मैं हूँ, बोलने वाला बट था। 13S के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें बताऊंगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, बिकॉज हम ना पिछले 3-4 मतलब कंट्रीज घूम रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि देयर समथिंग इन OnePlus जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओरो। ओरोमिंग। हम रोमिंग। दोनों पागल हो गए ओरोमिंग के लिए। रोमिंग। ये किसको पता नहीं है एक्चुअली अरुण। ओरोमिंग ना बहुत ही लाइक जैसे सैमसंग में सैमसंग पे सिस्टम सेलर है। मैं वही बोलने वाला था, फॉर मी दैट इज जो रोमिंग तुम्हारे लिए वही मेरे लिए सैमसंग पे। मुझे अभी वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं Z Fold 7 पे फुल टाइम, क्योंकि मुझे सब कार्ड्स वगैरह मैन्युअली उसमें शिफ्ट करने होंगे। आई हैव अकाउंट, तेरा होता है ऐसे? नहीं, ये डायरेक्टली उसमें शिफ्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ मैनुअली री रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं वो हो ही नहीं रहा है। मैंने ट्राई किया, वो कर देते, वो प्रॉब्लम नहीं है। शुडंट बी, इफ इट्स लिंक्ड टू योर सैमसंग अकाउंट तो इट इज लिंक टू माय तो फिर तो सैमसंग। नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हो जाना चाहिए। बिकॉज मेरा भी हुआ है, मैंने S25 अल्ट्रा से यहाँ पे और सब तेरे कार्ड्स एंड सब। इनफैक्ट मैं S25 अल्ट्रा तो 2-3 महीने पहले यूज कर रहा था। ये तो तब भी का भी मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया था। एवरीथिंग इज देयर। इनफैक्ट 2-3 पता नहीं, दैट शुडंट बी द केस। सिमिलरली वो जैसे ये बोल रहा था, ओरोमिंग इज क्रेजी। बेसिकली ओरोमिंग ना एक eSIM ये, उसमें एडवांटेज क्या है ना साजिद, कि आप पॉज कर सकते हो। यस, द बेस्ट। अगर समझो आपने 30 दिन का लिया वैलिडिटी वाला जो भी है, आपने सर्विस लिया और आपने पैसे पे कर दिए, बट अगर आप वापस आके वापस जा रहे हो, समझ लो लाइक जैसे चाइना, जैसे चाइना में चाइना हो अच्छा गया, तो बीच में बीच में पॉज कर सकते हो आप। हाँ, मेरा वो जियो का वही होता है, इंटरनेशनल रोमिंग लेता हूँ, पैसे waste। 15 दिन का, 5 दिन के बाद हम लोग आ जाते हैं, पैसे 10 दिन वेस्ट जाते हैं। Oh, that's a good one साजिद। और वो तब भी एक्टिवेट होता है जब आप लैंड करते हो इंटरनेशनल कंट्री में। सो फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर रहोगे ना तो फॉर OnePlus, एक्चुअली मैंने ये भी देखा है, इफ यू नोटिस, मैंने ना एयरपोर्ट्स में ये चीज नोटिस किया, मोस्टली ना आईफोन्स तो ऑब्वियसली होते ही है, बट द अदर 2 ब्रांड्स दैट आई सी ऑफन इज सैमसंग एंड OnePlus। 2 ब्रांड्स मैंने Fold 6 Fold 5 भी देखे काफी सारे। ओके सो नेक्स्ट फोन जो है वो है मोटोरोला का G96। G96 इसको मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया, क्या है इसमें साजिद? Moto G96 is their spiritual successor of G85, curved screen and for better multimedia, and camera is also good. So it's a decent phone, I'll say कि G96 definitely एक अच्छा upgrade है
कंपेयर टू G85। उनका G86 पावर भी आ रहा है, जी, हाँ हाँ जी। हाँ तो हाँ जिनके हाँ लिए बड़ी बैटरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5,500 ही है एंड दैट वन हैज 6720 mAh बैटरी। अच्छा या द बिगेस्ट। ओके वो अभी करना है ना, अभी तक वो वो वीडियो भी नहीं करना किया है, वो, यस हाँ यस, वो वो अभी तक करना है, किया नहीं है वो लॉन्च होने वाला है वो लॉन्च आफ्टर होने द पॉडकास्ट गोस लाइव। यस। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, जिसके लिए हमने फिर से ट्रैवल किया था। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस। क्या लगता है, मतलब क्या हो जो गया? मुझे लगता है ना, हाँ। मैंने बोल दिया। अच्छा एक बात बोल, जो भी कालपे ने बाद में किया वो कैसे लगा तुझे? वो तो ठीक है, ही डज इट। आई मीन मेरे को एक्चुअली ही टेक्स इट ऑन द चिन, ही गोस, बट ऑब्वियसली वो होता है ना कि यार इज तेरा भी रनिंग। वीडियो लेके कुछ बोला हाँ, था वो? मेरे भी वीडियो में मेरे भी वीडियो के पॉइंट्स उठाए और फेयर भी लगा उसको थोड़ा, जो मैंने क्रिटिसिज्म दिया यार मेरे भाई जो मेन पॉइंट है वो तो वो तो लिया लिया ही नहीं। प्राइसिंग वाला बात, प्राइसिंग वाला तो उसमें लिया ऐसा- नहीं, ऐसे 2 सेकंड के लिए बोल के छोड़ दिया। छोड़ दिया क्या भाई? 40,000 का फोन आप 80,000 में नहीं बेच सकते हो इंडिया में, सॉरी। सो ट्रू 40-45 तक भी ठीक था यार, उससे ज्यादा तो इट डजंट मेक सेंस एनीमोर। और प्रॉब्लम अभी तो प्राइस का भी नहीं है, प्रॉब्लम तो फोन का ही है। फोन का ही है, मैं वही बोल रहा हूँ, इवन कैमरा इज नॉट ठीक ठाक है। अरे लोग iQOO Neo 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, Neo 10 का कैमरा बेटर है उससे। हाँ हाँ, कल ही देखा मैंने। हाँ? हाँ। और Neo 10 का प्राइस क्या है? 28 30 30,000 पकड़ लो, 30 वही वही सेम प्रोसेसर। सेम प्रोसेसर। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी यही सोच के कि कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर्स, या अगर हम ट्विटर पे भी अगर देखें तो देयर इज एक डिस्कनेक्ट एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन। कि नथिंग की तरफ से कि नथिंग ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करना चाहिए। सो तो वो ऐसा लगता है कि बाकी जो ब्रांड्स है वो नहीं सुनने वाले हैं, तो लाइक हम सब लोग हैं वो मेरे nothing भाई के, हाँ नथिंग ने कंज्यूमर्स के लिए ये फोन नहीं लॉन्च किया था, बात खत्म। टू बी ऑनेस्ट नहीं किया था, देयर वाज सम अदर रीजंस व्हाई दे लॉन्च दिस 100% इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है ना, कि वो तो है ही नहीं। और मुझे भी लगता है कि वो एक दिस इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग स्टंट। हो सकता है हो सकता है। वो एक है, बट द सेकंड प्रोडक्ट हेडफोन वन, ओह, फैंटास्टिक। अभी भी यूज कर रहा हूँ मैं तो, इट्स माय डेली मैं अभी ड्राइवर। तू जूम कॉल करते समय अभी वही इस्तेमाल कर रहा था ना? डेली ड्राइवर अच्छा तेरा डेली ड्राइवर है, मतलब Oh, ऑफिस nice. में Good. लेके घूमना हेडफोन, आई डोंट लाइक हेडफोन्स। ओके। अब हम कुछ अच्छा 20,000 के लिए तू रिकमेंड करेगा उसे? डेफिनेटली 100% रेकमेंड कर भी चुका हूँ मैंने, काफी लोग ने खरीदा भी है और खुश भी है। इट इज नाइस। अब फोल्ड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्क गरमन जो है उन्होंने कहा है कि आईफोन फोल्ड आने वाला है 2026 में। अगले साल। ये जब तक होगा नहीं तब तक मैं बिलीव ही नहीं करूंगा। बट मार्क गरमन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है, प्रोबेबली द बेस्ट फॉर आईफोन लीक्स। यार लेकिन एप्पल का यार देखो, एआई का जैसे उन्होंने डिसअपॉइंट किया है ना, वैसे ही फोन एंड का विजन प्रो बोलना मत, वो भी तो वो भी तो। आई एम नॉट टू होपफुल यार, पता नहीं। अभी उसने कहा है कि Z Fold 7 जैसे ही दिखने को होने वाला है, हाँ वो वैसे ही कुछ है, उसका सैमसंग फॉर्म के फैक्टर डिस्प्लेज वगैरह, यूज करने वाला है वो। सैमसंग के ही डिस्प्लेज इस्तेमाल हाँ, करने वो तो वाले, ऑब्वियसली दे हैव यूज्ड देम एज ठीक है आने दो यार, आई मीन लेट इट कम, उसके बारे में बात करेंगे। बट प्राइस क्या होगी यार उसकी? $2,000 $2,500 2500 मतलब 2 लाख के ऊपर ही होगा ये। 3 लाख का तो होना चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो क्या ही मत। iOS on a fold on a larger screen कैसे होगा, मतलब वो it will be interesting, definitely interesting। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कैसे उन लोग वो फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर, एक सिंपल चीज है, सिंपल चीज, इतने बड़े डिस्प्ले में अब तक मल्टीटास्किंग नहीं दिया उन्होंने आईफोन में। मेरे को इसमें लगता भी है नहीं आएगा, हाँ। रहेगा। मेरे को क्या, मैं क्या मैं एक और स्टेप आगे जाके बोलूंगा कि बाहर का स्क्रीन 60 हर्ट्ज चलेगा, अंदर का बंद। मेरे को क्या लगता है बाहर आईफोन होगा, अंदर आईपैड होगा। हो सकता है। मार्क गरमन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में सो गैलेक्सी का जो सैमसंग का जो ट्राईफोल्ड आने वाला है उसका नाम Z ट्राईफोल्ड ऐसे होने वाला है। अच्छा G Fold नहीं है क्या? G फोल्ड नहीं है, क्योंकि देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड टेक्नो। क्यों हंस रहा है इरशाद? You have a bad mind man। समझदार को इशारा नहीं, क्यों पता है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो फोल्ड महंगा इतना होगा कि उसको लाइक रिस्पेक्ट से जी बोलना पड़ेगा। फोल्ड जी ऐसे होगा। Z ट्राईफोल्ड। बट अगेन जी फोल्ड है ना, एक्चुअली क्या हो गया कि टेक्नो ने वो नाम ले लिया क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट फोन दिखाने के लिए। उसकी वजह से बट सैमसंग इज नॉट फाइटिंग टेक्नो। नो। इंटरेस्टिंग। ठीक है जो भी है। बट वो Z ट्राईफोल्ड, व्हाट डू वी नो अबाउट इट येट, कि वो कैसा वाला फोल्ड रहने वाला है? आउटर फोल्ड, 10 इंच का
स्क्रीन ऐसे एस एस ऐसे और ऐसे नीचे से जैसे हुआवे का है वैसे ही। मतलब ये भी लीक्स है, डोंट टेक इट लीक्स है, सो वी आर नॉट टू श्योर। अभी 1UI 8 में उसके कैसे प्रीव्यू दिख रहा है वैसे एक बाहर आया था, एंड आई थिंक दिस विल लॉन्च अराउंड एप्पल लॉन्च के आसपास होगा इसका। ओ राइट नाउ ओनली, हाँ हाँ, इतना वो जल्दी? दिखा देंगे। हाँ राइट राइट। बट यार ट्राइफोल्ड का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पता है, एक बाजू का स्क्रीन स्क्रीन Same, जो है always exposed है। ऑलवेज एक्सपोज रहता है, एंड दैट इज समथिंग। ड्रॉप टेस्ट करके आप देख लोगे ना। ऐसे होना चाहिए, मालूम है, सो बिग स्क्रीन इज बॉटम एंड देन ऐसे, दैट विल, हाँ, इनवर्ड इनवर्ट होना फोल्डिंग, चाहिए। एक्चुअली इजंट द टेक्नो वन इनवर्ट फोल्डिंग? कोई तो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट लेट्स सी लेट्स वेट एंड बट वो क्या होगा मालूम है, फिर जो साइड के स्क्रीन्स है वो बहुत ही नैरो हो जाएंगे, उसकी वजह से वो हाँ अजीब रहेगा, अजीब रहेगा, ergonomics। और मार्क गरमन की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि 9 सितंबर को आईफोन लॉन्च होने वाला है। 9th को? 9 को। ठीक है, ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा अरुण गौर के। ओ रोमिंग। और वो ठीक है। नेक्स्ट, आप स्वीडन गए थे, ओप्पो हैसलब्लैड, तो How उसके is बारे Sweden? में। हाँ, By the way, I have never been to that place. मैं स्वीडन के पटना में गया था। ओके। गॉथेनबर्ग गया था। नहीं, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड ऑब्वियसली, बट गॉथेनबर्ग इज बेसिकली लाइक अ नाइस इंडस्ट्रियल शेयर। वहाँ पे हैसलब्लैड है, ओप्पो का हैसलब्लैड का गया था हैसलब्लैड के? दे हैड अ म्यूजियम जिसमें उन्होंने हैसलब्लैड के कैमरास दिखाए। You should go to Leica. या यू I have been to that Germany, Weisler. हाँ, just nice. keep rubbing it. आदित्य, Thank you, हम लोग गए थे ना? हाँ हाँ, Yeah, yeah, आदित्य yeah. पीछे बैठ के हंस रहा है वो, क्योंकि उसको पता है क्या हुआ है। एनीवे पॉइंट ये है कि ओप्पो हैज कंफर्म्ड दैट हैसलब्लैड के साथ उनका पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कंफर्म किया और बोला कि X9 सीरीज में वीडियोग्राफी इंप्रूव करेंगे। ये दो चीज इंपॉर्टेंट निकल के आए, ठीक है। Okay. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ओप्पो ने कंफर्म कर लिया, OnePlus ने क्यों नहीं किया अब तक? क्या तो हैसलब्लैड नया कुछ तो गड़बड़ है। OnePlus का यार, समझदार को इशारा, कॉफी। कॉफी। हाँ, OnePlus का फ्यूचर अच्छा, एनीवेज वो that's a हाँ, वो- different, let's not उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्टफोन बैटरीज के बारे में। अर्ली 2026 में ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइनीज ब्रांड्स होने वाले हैं वो 8000 एंड इवन 10,000 mAh बैटरीज भी लेके आ Yes. रहने वाले हैं। एंड या सो मैं 2-3 जगह पे पढ़ा था, एंड आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग। सो मिड रेंज फोन 10,000 mAh बैटरी के साथ आएगा फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो इमेजिन अ 20-25,000 रुपी फोन विथ काइंड ऑफ 8S Gen 3 वगैरह, उस लेवल का 1.5-2 मिलियन अंतु स्कोर, एंड देन 10,000 mAh बैटरी एंड नाइस डिस्प्ले। क्या चाहिए और यार, मतलब 2-3 दिन तक आराम से एक बार चार्ज करो, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार चार्ज करो सिर्फ फोन को। दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू। दैट इज ऑफ कोर्स अ ड्रीम कम ट्रू, बट मेरे 2-3 कंसर्न्स है। एक तो ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज है अभी फिलहाल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में काफी सारे फोन्स में, कौन काफी से सारे phone? ब्रांड्स के साथ। कौन सा स्पेसिफिकली पोको के बोल साथ रहा इशू है, देन आई थिंक वन मोर ब्रांड हैड अ प्रॉब्लम। OnePlus के साथ भी इशू है। OnePlus काफी लोग इनकंसिस्टेंट फीडबैक दे रहे हैं। सिंगल सेल भी उसमें आता सिंगल है। सेल भी आता है, तो बट वीवो एंड आईकू, वीवो आईकू मोटरोला excellent battery Optimizations. और excellent battery optimization, and Samsung also for that matter, because इतना छोटा बैटरी में भी बैटरी लाइफ अच्छा देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ है, आप एक चीज़ नोटिस कर, यू रियलाइज वन थिंग, हम चार्जिंग स्पीड्स कितने फास्ट गए थे, राइट? 150 watt, 120 watt, 125 watt, and then it went up to 200 whatever. But वो वापस we've come back 80-90, 80-90. I hope this doesn't happen with those larger battery phones. I don't think it will. नहीं, and I'm okay with 80-90 is good enough, क्योंकि यार सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट। 150 watt का आप चार्ज कर रहे हो, मतलब that much power is going. I think I'm fine with it. 80-90 watt. It's such an irony ना कि यार फ्लैगशिप साइड में they are trying to make phones thinner, and mid range साइड में they're trying to make batteries bigger. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये भी सुना है साजिद कि अगले साल जो S26 सैमसंग का आने वाला है उसमें भी 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी होने वाली है। यार ये क्या And है यार? S26 Edge में इंटरेस्टिंगली आज आज ही है कि that it is going to be slimmer but with a bigger battery than 3000 mAh. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है there, and most of the things you'll notice are in the battery side of things and design. No, but you know what? I was the one who used to say for years कि बैटरी में कुछ कुछ नहीं है। Finally 24-25 में हमें दिख रहा है, and I'm happy with it. Yeah, that's Thank an God for that. excellent trend. Thank God for that. Yeah, yeah. हाँ, अब स्मार्टफोन्स की तो काफ़ी बात हो गई, बट टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई में ओपन किया। अरे I'm- बुक किया नहीं मैंने नहीं बुक किया। इनफैक्ट मैं दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी Yeah, बुक करने का सोच yes, I wanted to get that out of here. मैं दूसरा इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज टेस्ला डिसअपॉइंटेड मी। 60-61 लाख
आई डोंट आई हैव सैट इन टेस्लाज इन यूएस। आई एम मतलब साइबर ट्रक में बैठा हूँ, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, सब मॉडल एस सब में बैठा हूँ। वन थिंग इज उनका जो अंदर का इंटीरियर रहता है बहुत बेसिक रहता है। सेकंड, FSD जो है वो मुझे पता नहीं इंडिया में कैसे चलेगा, और उसके लिए 6 लाख तुम्हें एक्स्ट्रा देना है, 6 लाख रुपए। एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन इंडियन रोड्स टेस्ला। इंडिया में नहीं चलेगा FSD, नहीं चलेगा। मैं नहीं वही चलने नहीं, वाला है कैसे वो। चलेगा यार? वो मतलब उन्होंने क्या किया बताया, बिस्पोक कर दिया कि हाँ ठीक है ले लो, चाहिए तो रख लो, मतलब वो चलेगा नहीं टेस्ला चलेगा ने उसके 6 लाख हमें देना बट अगर चाहिए। किसी ने चालू करके who's going to take responsibility of that? अगर FSD कैसे चल, how did they map Indian roads? What have आई they डोंट done? नो, आई डोंट नो। नहीं, मैप तो नहीं, वो वही उनका बेस रहेगा, एंड इट्स लाइक सेंसर्स वगैरह से वो ये करते हैं, and there is logic fed in. I really don't know. Let's wait. I'm trying to get, अगर टेस्ला के कोई लोग देख रहे हैं तो भेजिए हमें रिव्यू के लिए। करते हैं ट्रैक For एंड टेक sure. पे, हम लोग करेंगे ट्रैक एंड टेक, इंग्लिश पे भी करेंगे, 100% यार करेंगे। बट विद प्राइसिंग आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। I don't think either. इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, गेस करो कौन सा गाड़ी मैं लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिक। नहीं। बोल मत, गेस करो नीचे कमेंट्स में। हिंट, उसमें 4 टायर्स हैं। 4 टायर से बोलता है हिंट। एक स्टीयरिंग व्हील है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर आई थी एयरटेल यूजर्स के लिए कि परप्लेक्सिटी प्रो। बिगेस्ट यूजर, बिगेस्ट यूजर। या सो Did you take it? मेरे पास ऑलरेडी Already ले लिया था ना पहले से। सब मेरे पास प्रो प्लस सबके सब्सक्रिप्शंस है, मैं दिन रात वही करते रहता हूँ। एनीवेज, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग परप्लेक्सिटी प्रो का, एंड आई थिंक परप्लेक्सिटी दैट मीन्स इज फोकसिंग ऑन इंडिया क्वाइट लॉट, क्योंकि दैट इज लाइक 15-20,000 रुपी वर्थ सब्सक्रिप्शन दैट दे आर गिविंग फ्री. That is crazy. It was good for Airtel as well, and for Perplexity it is good for adoption. And Indians are number 1 AI users in the world. What? Yeah. Wow. Yeah, so the users are very very high. हम लोग बहुत, अगर कोई भी चीज़ फ्री होगा, इजीली अवेलेबल होगा ना, हम वी लैप इट अप. सो एंड आई थिंक इट इज़ गुड. मैं हमेशा बोलते आया हूँ पिछले 6-8 महीने जितने वीडियोस के सब में कहा है कि you have to have AI into your life. Forget just workflow. In your life you need to have AI and it will help you in every facet of your life. So yeah, if you're not doing it, प्लीज डू इट. गो अहेड, स्टार्ट यूजिंग एआई, वरना तुम पीछे रह जाओगे. सीरियसली कह रहा हूँ. नेक्स्ट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी कि एप्पल है ना एक लो कॉस्ट मैकबुक पे काम कर रहा है, हाँ, मैं जो बेसिकली A18 प्रो पर होगा. यस, मतलब एंड आई थिंक बहुत 1-2 सालों के बाद ऐसे ही होगा कि जो चिपसेट्स आपको मोबाइल पे मिलने वाले वही लैपटॉप्स पे वगैरह मिलेंगे, बिकॉज दे बिकमिंग सो पावरफुल. A18 प्रो डेफिनेटली अगर लो कॉस्ट है, 50,000 में वो एप्पल मैकबुक एयर मिल रहा है आपको विद A18 प्रो, आई विल सजेस्ट, बहुत बिकेगा. बहुत बिकेगा यार. सो या, एक्सीलेंट. अब ना हम बात करते हैं बेसिकली Q2 2025 में कैसे इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया. तो अगर मैं बताऊँ तो 7% से बेटर परफॉर्म किया कंपेयर टू ओवरऑल स्मार्टफोन. Yes, And- the and market I think हम ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, बट दिस इज अ बिग थिंग. लास्ट 2-3 सालों से मार्केट सैचुरेटेड था, इट वाज नॉट ग्रोइंग. दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर probably where we are seeing again that smartphone market is expanding. 7% growth is decent growth. It's actually huge. Huge. If you And look for at it from a basic Yeah, perspective, yeah, क्योंकि yeah. अगर stagnant रहा और immediately 7% पे गया, that's huge. It is good. But उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है पता है? अंदर के जो ब्रांड्स के रैंकिंग्स हैं, उनके मार्केट शेयर है. वीवो क्या कर रहा है भाई? नंबर 1, second quarter in a row, second या third quarter in a row. I think second, third quarter. If I'm not yeah. So they have Vivo ने Samsung को second number पे रखा है, वो 1 नंबर पे. And the most interesting part is Vivo में iQOO के numbers are not included. added. Yeah. मतलब 17% वो है, 17% ही Samsung है, लेकिन थोड़ा कम है उनसे. अगर iQOO के numbers ऐड करते हैं तो they Actually, might Vivo be is about 21 if I'm not wrong. वो 21%, 21 and Samsung is 16. 21 and 16, 5% का डिफरेंस है मार्केट शेयर में. My God. Vivo has taken a comfortable lead now. ऐसा नहीं था कि पहले की तरह 17 था 16. क्यों हो रहा है ऐसे? What is the reason? You know, when people sit in the background and चुपचाप काम करते तो ऐसे ही होता है. आई थिंक ऑफलाइन भी उनका जबरदस्त ऑफलाइन ही होगा मेनली तो obviously. ऑफलाइन ही होगा. एंड दे आर कमिंग अप विद गुड फोन्स आल्सो. इवन एक भी फोन ऐसा नहीं है कि यार खराब है या whatever है. ऐसा प्रीटी डिसेंट. Oppo is doing very well.
ओप्पो की भी क्या नंबर ग्रोथ है? 25% ग्रोथ है ना वीवो की, या 31%? 31% 31 31% ओप्पो की growth कितनी है? है। ओप्पो की 24%, ओ, एंड ओप्पो का मार्केट शेयर कितना? 13%. वाओ, So, दैट्स क्लोज टू सैमसंग by the way. 21, correct, correct. 16 and 13 या अगले 2 क्वार्टर में हो सकता है कि ओप्पो भी ऊपर चले वीवो आए। ओप्पो हो जाएगा. And Oppo excludes OnePlus, huh? So that's just Ay, Oppo. ay, ay. This is Xiaomi good. This Xiaomi is at 4 number and Xiaomi includes Poco. Make good products. Yes. So Xiaomi is at 4th and they have dropped by 25%. 25% से मार्केट शेयर नीचे गया है, एंड दिस इंक्लूड्स पोको, मतलब रेडमी, शाओमी, पोको सब कंबाइन करके उनका मार्केट शेयर कितना है? बाकी सभी का नहीं, हाँ, ये नहीं, शाओमी का Xiaomi का is 13%. 13%. That's, oh my god, Xiaomi It somewhere used to be like number 2, number 1 also, na? Number 1, number 2. नंबर 1 नंबर 2 पे था. माय गॉड. एंड देन रियलमी आ जाता है. रियलमी ठीक है, उधर यहाँ- इधर- यहाँ- हाँ, यहाँ ऐसे ऐसे करते ऐसे थे. ऐसे ही है. फोर्थ. और any other outliers जो we should talk about, like anybody standing out? Motorola. Nothing है. Nothing is like 272% से growth है उनका. So it's good. Well, because the phone 3A bro अच्छे phones. Correct. मोटरोला ग्रो Motorola के numbers नहीं आए हुए, but हाँ growth है उनकी भी, growth है. 7th जो हमारी जो बात हुई. 7th पे I think रहेंगे वो, 8 7th 8 पे है वो. 8 पे. 8 पे. ऑलराइट. So, वो है. एंड देन इसके बाद विल टॉक अबाउट हमारे कुछ अपकमिंग फोन्स के बारे में जिसके लिए वी आर एक्साइटेड. लेट्स डू दैट. सबसे पहला आता है ओप्पो की तरफ से ही, ओप्पो K13 टर्बो एंड देयर इज वन मोर K13. कौन से चिपसेट पे आने वाला है? कुछ एनी लीक्स, सो रूमर्स? 8s Gen 4 And 8450. 8450. नाइस. किस प्राइसिंग में? आई थिंक 30 to 40, 30 to 40. 30 30 to 40 के बीच में. अंडर 35 दोनों. दोनों under 35. चल रहे. नहीं हो ही नहीं सकता. अरे Vivo T4 K सीरीज है ना सर. Vivo कौन सा था वो? T4 Ultra. Ultra. हाँ. That was 39, 38. नहीं, 37,999. 37 ट्रिपल 38. हाँ. तो उससे कम में नहीं है. नहीं K13 नहीं आएगा उससे कम में आएगा. अगर आएगा तो फिर ओप्पो मार्केट खा जाएगा. यार क्या फोन है वो, मतलब that will be Exactly. good ना. बट नो बट अपेरेंटली उसमें अल्ट्रा वाइड या कुछ तो नहीं है. सिंगल कुछ तो होगा बट वो 35. See, मेरा काम है, मैं प्राइसिंग का बता रहा हूँ. कि वो K13 टर्बो मुझे भी लगता है 35 के नीचे आएगा. K सीरीज एक्चुअली अच्छा किया लोग ने ना. K13 भी सही था. इनका T सीरीज और इनका K सीरीज, मतलब वीवो का T सीरीज एंड इनका K सीरीज, यार बढ़िया कर रहे हैं ये लोग. दोनों, ओप्पो हाँ. वीवो जो है ना, दे आर स्मार्ट खेल रहे हैं. स्मार्ट खेल रहे दे हैं. लाइक हाँ ठीक है चलेगा, वी आर आल्सो सेलिंग फोन्स ऑफलाइन. उसको ऑफसेट करने के लिए उनका वो जो स्ट्रेटजी ना, एक्चुअली अगर देखा गया तो सैमसंग का AFM वाला स्ट्रेटजी से बेटर है वीवो का V&T वाला स्ट्रेटजी. उससे भी अच्छा स्ट्रेटजी है. देखना आईकू भी है उधर. एक्चुअली टी सीरीज जो है वो आईकू के फोन्स के साथ वो कम्पीट कर रहा है, बट आईकू इज ओनली ऑनलाइन ओनली, तो वो उधर का मार्केट भी खा रहे हैं और इधर फिर ऑफलाइन में भी ये कर रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी. इसीलिए तो वीवो बैठे बैठे ऊपर जा रहा है. मुझे लगता है प्रोडक्शन लाइन पे लाइक लास्ट स्टेप में बैक पैनल चेंज होता होगा. But I'm also excited for Pixel 10 series. Pixel 10 series, yes. 20th Tensor August. G5 TSMC प्रोसेसर. प्लस Pixel 10 में इस बार प्रॉपर टेलीफोटो आने वाला है. क्या बात कर रहे हो? 5x. What are your expectations from Pixel? You guys are Pixel. I have never used Pixel, so You never use a Pixel as I'm primary. never. जब Nexus था वो, Nexus 4 was my Pixel. last. नहीं, Pixel नहीं. Pixel नहीं यूज किया आपने. नहीं I'm not excited for the Pixel 10 series, but I'm cautiously optimistic for it. अगर वर्ड्स चुन के मेरे को बोलना है, क्योंकि देखो पिक्सल का यही प्रॉब्लम है कि मेरा उनका फंडामेंटल इशू ये भी है कि उनका जो कोर डीएनए था ना कि यार उन लोग दे मेक द बेस्ट कैमरा फोन्स वाला चीज, वो वाला चीज अभी नहीं रहा है. नहीं. Sajid, you are looking forward to it? स्पेशली परफॉर्मेंस एंड जो उसको लेकर है, बट प्राइसिंग इंडिया में तो बहुत ही अच्छी करते हैं वो, स्पेशली 12 128 GB वेरिएंट के लिए. 12 128. GB वेरिएंट पिक्सल 10 फॉर 80,000. बट अभी क्या हुआ ना, हम जब सैमसंग के लिए इवेंट के लिए जब गए थे तब हमने वहाँ पे Exynos 2500 देखा, तो मुझे लगा कि कहीं ये टेंसर G5 तो नहीं बन के आएगा. तो TSMC में बन रहा है. हाँ, तो स्ट्रेस नहीं है ना, गूगल नहीं है ना. हाँ. और वीवो की बात करें तो वीवो V60 आने वाला है. Oh, that will be interesting. वो बहुत V60 will be interesting. करेक्ट. यार वो प्रो को क्या हो गया? V50 प्रो भी नहीं आया, अभी V60 प्रो भी नहीं आ रहा है. मुझे लगता है वो ना ज़्यादा इट इज़ कमिंग क्लोजर टू FE 45 X200 FE. हाँ. Again क्या फोन correct. है यार. Good. Yeah. ठीक है, डन. आई थिंक
V60 में भी जायस रहेगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, टेलीफोटो रहेगा, डुअल कैमरा होगा मुझे लगता है। डुअल कैमरा रहेगा। Any exciting phones, more exciting phones coming in नहीं अगस्त में नहीं है बट एक्चुअली अगस्त बहुत बोरिंग है। Hmm. सितंबर में बहुत सितंबर में आ रहा है मजा ना, आने आईफोन आएगा, आईफोन है। And then you are also traveling for Qualcomm. स्नैपड्रैगन 8 Elite हम लोग दोनों जा रहे हैं, 8 Elite 2 और व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी। लास्ट ईयर तो हम लोग सोच रहे थे 8 Gen 4 आएगा, पता चला 8 Elite हो गया। 8 Elite 2 को बीट करने के लिए MediaTek कुछ लेके आने वाला है। Dimensity 9500 उसमें 9500 आएगा। उधर भी न्यूज़ है अपने पास। 4 मिलियन अंतु स्कोर। हाँ यस यस यस। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अभी सेकंड हाफ के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले फोन्स के बारे में, तो आईफोन 17 के बारे में व्हाट आर यू थिंकिंग? एंड It's looking exciting क्योंकि iPhone 17 Air जो है ना, I want to see how that is obviously because S25 Edge भी interesting था, ये भी interesting होगा, and I'm also excited for the iPhone 17 Pro Max. आईफोन 70 व्हाई? बिकॉज डिजाइन चेंज है, डिजाइन कैमरा चेंज होगा। change है। कैमरा में उन लोग बोल रहे हैं कि इस बार देयर माइट बी ह्यूज अपग्रेड्स एंड वर्क विल बी ऑन द कैमरा फ्रंट, एंड दैट इज समथिंग आई रियली वांट एप्पल टू डू। आई रियली वांट एप्पल टू फाइट विद एवरीबॉडी ऑन द कैमरा फ्रंट। तेरे को लगता है आईफोन के लॉन्च इवेंट में कुछ एआई का ब्रेक थ्रू आएगा उनका, या because there's a lot of hardware. But one second, isn't Apple buying one AI or acquiring one AI startup or something like that? Perplexity वाला जो चल रहा था। हाँ कुछ तो नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है वही सिमिलर जैसे सैमसंग का लॉन्च इवेंट हुआ ना, कि हमने हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, सॉफ्टवेयर तो One UI 7 से उन्होंने सॉल्व कर लिया। मुझे लगता है कि एआई ना वो एप्पल के लिए वो एक गले की हड्डी बन के रहेगा। गले की हड्डी है। नहीं, इनफैक्ट देयर बोर्ड मेंबर्स, एप्पल बोर्ड मेंबर्स आर वाइंग फॉर हिज नेक, टिम कुक, कि वो क्या कर रहे हो तुम, निकलो बाहर। इट्स गॉन टू दैट लेवल। So But yeah, I mean, it is high time for a change at the top for Apple maybe. But who are we to judge? I mean, yep. और कुछ? No? Thank you, Sajid, for not putting us on the spot and asking some weird questions. I dread that. और मैंने मैंने कुछ तो start रखा में था। पूछा था मैंने पूछा था कि है क्या, उसने बोला नहीं, और मुझे लगा वो एंड में he is going to put us on spot। One more thing. नहीं, हाँ, one more thing उसने नहीं किया, so thank you उसके लिए। इसी के साथ हमारा जो इस महीने का पॉडकास्ट है वो होता है ख़त्म। कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बट आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हम जो करते हैं, और यही बातें हमारी, जैसे पहले भी बताया हुआ है, हमारी होती है ऑफलाइन जब हम कैमरा के सामने नहीं होते हैं, बट वो हमें कैमरा के सामने लाना है, इसीलिए ये पॉडकास्ट करते हैं। कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।